आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम अल्केन से हेलो अल्केन की सिंथेसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट अल्केन लेके चलते हैं। हमारा सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो होता है मीथेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया मीथेन CH4। अब देखिए हमें क्या करना है, अल्केन से हेलो अल्केन को सिंथेसाइज करना है। अब हम इसमें अगर कोई भी हैलोजन ऐड कर दें, हैलोजन को मैं यहाँ पे सिंपली X2, मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल X मतलब कि हम किसी भी हैलोजन की बात कर रहे हैं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हैलोजन हमने इसमें ऐड किया और हमने यहाँ पर लाइट रेडिएशंस हम डाल रहे हैं, तो हमें हमारा डिजायर्ड कंपाउंड जो कि हेलो अल्केन है वो मिल जाता है CH3Cl। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। चलिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है इस रिएक्शन को, उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा हैलोजन है, यहाँ पे हमारा हैलोजन क्या है? X2 हैलोजन जो है, इस पे हमने लाइट रेडिएशंस डाली H जो है वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सनलाइट भी हो सकती है या फिर हम पर्टिकुलर लाइट भी डाल सकते हैं किसी भी वेवलेंथ की। H लाइट हमने यहाँ पे डाली है। जो ये हमारा X2 है, X2 की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये एक लीनियर कंपाउंड है और ये हमारा इस टाइप से होगा, X और X। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स तो है नहीं, तो मतलब ये कि ये कंपाउंड पोलर नहीं है। ये कंपाउंड पोलर तो हमारा है नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा जो एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाए और एक एटम के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ना बचे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन लेके न्यूक्लियोफाइल बन जाए और एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एक हैलोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जो दूसरा हैलोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो मैंने एरो बनाया है वो हाफ बनाया है, कंप्लीट जो इस एरो का यहाँ पे जो है मैंने वो कंप्लीशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हमारा हैलोजन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जा रहा। जब ये हम हाफ एरो जब बनाते हैं उसका मतलब है कि वो कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, वो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारा x के पास, अभी मैंने यहाँ से जो बोला उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये x है इसके पास क्या हुआ है, दोनों x हमारे एक इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। ठीक है, तो ये जो X2 है इस पे हमने H लाइट डाली, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 2x, और ये इसके ऊपर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन से शो करेंगे। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? ये हमारा रिएक्शन का क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। ये एक टाइप से इंटरमीडिएट बन गया और हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। चलिए, अब हम इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप देखते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप, जो हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा रेडिकल बन गया, जो कि हमारा क्या बना था, यहाँ पे X नेगेटिव हैलोजन का रेडिकल बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमने जो अल्केन लिया है, अल्केन हमने यहाँ पे क्या लिया है? मीथेन। सबसे पहले ये हमारा मीथेन हो गया, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये मैंने मीथेन की स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल के बनाई है ओपनली, की ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। और हम एक हमारा रेडिकल ले लेते हैं X नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो X नेगेटिव है, ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये X नेगेटिव क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इस हाइड्रोजन से यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो हम इसको रिएक्शन में
इस टाइप से दिखाएंगे कि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हेलोजन के पास जो कि X नेगेटिव है इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H और X के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे H और X ने अपना एक बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ, इस कार्बन, हाइड्रोजन तो यहाँ से जा चुका है हमारा, ये वाला हाइड्रोजन चला गया, तो इस कार्बन के पास क्या बचा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस कंपाउंड को आप कैसे लिखेंगे, HC, ये भी H, और अभी हाइड्रोजन चला गया और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब ये हमारा अगेन एक और फ्री रेडिकल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इस रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि चेन प्रोपगेशन का मतलब है कि यहाँ पे और कुछ ना कुछ एडिशन होता चला जाएगा, मतलब कि हमारी जो रिएक्शन है वो खत्म यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो इसका लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, हमारा लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। मतलब यहाँ पे जो हमारी चेन है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसको दोबारा से रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी। जैसे कि इस वाले में फर्स्ट स्टेप में हमारा रेडिकल बना था, ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजन का बना। अब फ्री रेडिकल के पास ऑप्शन है क्योंकि वो दोबारा से रिएक्ट कर सकता है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा मीथेन जो हमारा हेलो एल्केन था, मीथेन जो हमारा एल्केन था उसके साथ उसने रिएक्ट करके एक और रेडिकल बना दिया। तो ये क्या हुआ, चेन प्रोपगेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन पे चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन का जो चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप है वो देखते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ये वाला एक फ्री रेडिकल बना था। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा, मैं इसको अभी ऐसे लिख रही हूँ, CH3 का रेडिकल था ये हमारा। अभी हमने देखा हमारे पास जो ऊपर है, हमारे पास 2x नेगेटिव रेडिकल्स बने थे। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक एक ही x रेडिकल जो है उसको यूज़ किया है, सॉरी x रेडिकल को यूज़ किया है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो दूसरा x रेडिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो हमारी चेन है वो टर्मिनेट कर जाएगी और यहाँ से CH3X हमारा जो हेलो एल्केन है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे और भी रिएक्शंस इसमें होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन टर्मिनेट करनी है। अब हमारे पास और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पे हो सकती है, हो सकता है कि जो हमारा X रेडिकल है और हमारा एक और X रेडिकल ये मिलके चेन टर्मिनेट कर दे और यहाँ से दोबारा वो X2 बना दे, या फिर हमारा कोई H रेडिकल जो है वो X रेडिकल से मिलकर के HX बना दे। तो मतलब यहाँ पे हमें हमारी सारी के सारी जो भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब कंप्लीट करनी होंगी, ताकि जो हमारा रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारी रिएक्शन फिर से रिएक्ट ना करे। मतलब यहाँ पे वो सारे के सारे रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो हमारा ये CH3 का जो रेडिकल है ये X रेडिकल से रिएक्ट ना करके ये दोबारा से खुद के ही रेडिकल से रिएक्ट करके जो यहाँ पे है डाइमराइजेशन हो जाए और यहाँ से आपको एक ईथेन जो है, मतलब मीथेन के रेडिकल से आपको ईथेन भी मिल सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि ये रेडिकल, हम यहाँ पे ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रेडिकल जो है वो सिर्फ X रेडिकल जो है वो सिर्फ CH3 के ही रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन सा रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से इस रिएक्शन में हमें 100% जो यील्ड है वो नहीं मिलती है। इस रिएक्शन में एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि ठीक है, हमने हमारी रिएक्शन जो है अभी एक मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी थी वही लिख रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया था, मीथेन प्लस था X2 और यहाँ पे था हमारा लाइट। ठीक है, और यहाँ पे बन गया हमारा CH3Cl। रिएक्शन इसके बाद भी कैरी करेगी, रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, इसके आगे भी रिएक्शन चलेगी। मान लीजिए आपने X2 जो दिया वो रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम नहीं हुआ और हमारे पास कुछ X2 अमाउंट बच गया, तो वही X2 का रेडिकल CH3Cl पे दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्शन फर्दर चलेगी और यहाँ पे एक और हेलोजन ऐड होता चला जाएगा। ऐसे ये रिएक्शन चलती जाएगी और ये कंप्लीट रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। इन केस यहाँ पे अगर आप X2 की जगह में Cl2 मान लूँ, जो X है ये क्या है, क्लोरीन ले लिया है मैंने, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमारी इस तरीके से चलेगी। CH3Cl पहले एक क्लोरीन ऐड होगा, उसके बाद दोबारा हमारे पास क्लोरीन अभी रिएक्शन में बचा हुआ है और लाइट
रेडिएशंस तो हम कंटिन्यूसली डाल ही रहे हैं रिएक्शन पे, तो वो Cl2 दोबारा रेडिकल बनेगा, देन CH2Cl2 बन जाएगा, देन CH3Cl देन CCl4। अब आगे रिएक्शन होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है जिसको हमारा हैलोजन एलिमिनेट कर सकता है, जिसकी जगह जो हमारा क्लोरीन है वो आ सकता है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।